Okay, good morning everyone. This is Shomo and welcome to my channel सुहाना सफ़र। तो घर से निकल चुका हूँ एंड इट इज़ अराउंड 9:50। लेट हूँ थोड़ा सा बट रेस्ट भी चाहिए था। कल इतना लंबा जर्नी हो गया था तो थोड़ा रेस्ट चाहिए था ताकि आराम से आज जा पाऊँ, बिकॉज़ आज तो पहाड़ों में चढ़ना है और जाना भी है आराम से। तो डे 2 शिलीगुड़ी टू मंगन में जाके परमिट मिलेगा, टू इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। तो आराम से जाएंगे मंगन। बीच में प्लान है कि अगर सिंगतम में रुक के सिंगतम में वी विल हैव लंच। सो अभी फ़िलहाल थोड़ा पंप में जाके एक बार रिफ्यूल करना है एंड हवा भी चेक करना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ओके ओके सो करीब 8 लीटर और अंदर गया, मतलब 7 लीटर खर्चा हुआ था कल। ठीक है, अभी बस एक बार हवा चेक करवाना है क्योंकि वहाँ तो हवा वाला मशीन काम नहीं कर रहा है। तो सामने जाके देखते हैं, देन विल जॉइन यू। सो हियर द जर्नी स्टार्टेड। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीन। यहीं से पहाड़ दिख रहा है। आई डोंट नो कैमरा में ये आ रहा है कि नहीं। नाउ द शिवक जंगल हैज स्टार्टेड। सो ये आज का ट्रिप आराम से करेंगे, नथिंग टू हरी। एज़ पर गूगल मैप दिखा तो रहा था 4.5 घंटे, बट आई नो उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, प्लस लंच भी करना है एक जगह रुक के। तो आराम से जाएंगे एंड एक्सपेक्टेड टू रीच मंगन एट 5 PM मैक्स टू मैक्स। ओके, सो विल मीट अप अगेन। एक बार पहाड़ चढ़ जाए उसके बाद मिलते हैं। इट्स गुड टू सी द शिवक जंगल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं यहाँ पे कभी कभी अपने दोस्तों के साथ रात के 12 बजे भी आया करता था। इट वॉज सच अ फेवरेट प्लेस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे थोड़ा रुक के थोड़ा पानी पी लेंगे क्योंकि बीच में हवा भरना थोड़ा सा, और ऊपर से गर्मी भी है, जैकेट इतना भारी है, प्लस इस लगेज को सेट करना भी एक बड़ा हेक्टिक है। तो एक बार रुक लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर विल कम बैक टू यू अगेन। Okay, here is the mountain. So finally, we have reached mountain. और ट्रैफिक जैम शुरू। इतनी पॉल्यूशन, बाप रे बाप। काफ़ी लंबा जैम है। बाद में मिलते हैं, एक बार जैम क्लियर हो जाए। उधर तो काशफुल और काशफुल से पूरा भरा पड़ा है। सच अ ब्यूटीफुल साइट टू सी।
लगने का रीज़न है क्योंकि सामने एक रेल लाइन है, तो आई गेस ट्रेन पास कर रहा होगा या करेगा। फाइनली पहाड़ में इतना लंबा ट्रैफिक एक ट्रेन का वेट करने के लिए, मतलब लाइन में खड़े रहना, ऊपर से इतनी धूप गर्मी। अभी ऊपर आने के बाद अब थोड़ी सांस आ रही है, वरना वहीं पे लग रहा था कि जान निकल जाएगी। वाह, फाइनली काफ़ी ट्रैफिक जैम और कच्चे रास्ते के बाद अब जाके आई एम फीलिंग गुड। बीच में थोड़ा सा एग्जॉस्टेड बहुत लग रहा था क्योंकि इतनी गर्मी, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माउंटेन्स में आया हूँ तो थोड़ा दिक्कत तो हो रहा था पहले। सो यहाँ पे मैं जितना जानता हूँ लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड यहीं पे होता है, सीधा तीस्ता। तो लगता है फ़िलहाल यहीं पे सिर्फ लैंडस्लाइड हुआ है क्योंकि बाकी इतना ग्रीनरी है, क्योंकि यहीं पे एटलीस्ट 200-300 मीटर तक पूरा लैंडस्लाइड रहता था। और यहाँ पे एक मेरा पुराना एडवेंचर था कि रात के वक्त दोस्तों के साथ वापस आना बारिश में प्लस फॉग, और ऊपर से ऐसा लग रहा था कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हों। थोड़ा रुक गया था पानी पीने के लिए, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। कल शायद थोड़ा ज़्यादा ही लंबा जर्नी हो गया था, इसलिए शायद अभी भी थोड़ा सा टायर्डनेस लग रहा था, फिर ठीक है। पुराने यादें पूरे ताज़ा हो गए जगह को देख के। कुछ कुछ जगह पे नया नया काम चल रहा है अभी, सो गुड टू सी दैट। So one thing I have overcome since yesterday, वो ये है कि जो एक डर था मेरा अंदर का कि मैं कितना कर पाऊँगा या कितना कब तक मैं पहुँचूँगा सिलीगुड़ी, मैं कैसे करूँगा इतना कुछ। बिकॉज कई लोग यही बोल रहे थे कि अकेले मत जाओ, अकेले जाना इज़ टू रिस्की। कोई बोल रहा था अकेले जाओगे तो कैसे रहोगे, अकेले जाने की तुम्हें आदत है कि नहीं। जब मैं यहाँ सिलीगुड़ी में रहता था तो फॉर वीकेंड
दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू रीच एनीवेयर, वो चाहे कालिम्पोंग हो, वो चाहे दार्जिलिंग हो, वो चाहे मेरेक हो, या फिर चाहे वो गैंगटॉक ही क्यों ना हो। तो गैंगटॉक में एक दो बार गया हूँ। तो पहले ही मेरा एक छोटा बाइक था, होंडा शाइन, दैट वाज द फर्स्ट बाइक ऑफ माइन। तो वो इधर काम के लिए यूज़ करता था। तो कहीं भी अगर आई यूज़ टू अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ये जो बोलेरो या फिर जो भी जो गाड़ी चलते हैं 4 व्हीलर, वो ड्राइविंग स्किल उनका बहुत तगड़ा है, लेकिन मुझे डर लगता था क्योंकि बहुत रफ भी चलाते थे कभी कभी। तो वो एक डर था कि नहीं, अगर जाना है तो खुद से ही जाएंगे। एंड बस में मैं नहीं जाता था क्योंकि बस बहुत टाइम लगाता था, बस बहुत टाइम लगाता था। तो सो मैं बस में जाता ही नहीं था। आई जस्ट वॉन्ट टू इग्नोर बस। तो मैं चला एक दिन बाइक लेके, सबसे पहले निकल पड़ा मैं थोड़ा थोड़ा करके। पहले आया शेवोक में कोरोनेशन ब्रिज तक, फिर धीरे धीरे फिर कर्शियंग, फिर दार्जिलिंग। फिर कभी कभी होता था दार्जिलिंग का डायरेक्ट रूट बंद रहता था ड्यू टू लैंडस्लाइड, तो कभी पांखाबाड़ी होके जाता था, तो कभी मेरिक होके। सो मेरिक होके दार्जिलिंग जाने का भी एक मज़ा है, बिकॉज आपको नेपाल बॉर्डर भी दिखता है। एंड देयर इज़ अ प्लेस, वो अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट मेरा वो प्लान है कि आफ्टर ये नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप होने के बाद, जब मैं एक दिन यहाँ रहूँगा सिलीगुड़ी में, तो आई विल विज़िट मेरिक एंड घूम। दार्जिलिंग नहीं जाऊँगा, अगर टाइम मिला तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं। बिकॉज जो बीच में जो एक रास्ता है वहाँ पे यू कैन सी पार्ट ऑफ नेपाल, जो व्यू बहुत ही मस्त है। वो मैं बहुत पहले गया था, अभी याद नहीं आ रहा नाम। तो वो एक जगह है। एंड धीरे धीरे फिर गैंगटॉक आने लगा। गैंगटॉक 2 बार ही आया था। एंड कालिम्पोंग भी 2 बार ही गया था, बिकॉज कालिम्पोंग थोड़ा सा दिक्कत होता था होंडा शाइन को लेके जाने में, बिकॉज स्टिफ इतना होता था कि फर्स्ट और सेकंड गियर में वो जाके अटकता था। तो स्टिल आई वाज लाइक, पहाड़ का एक जो डर था वो तो पहले ही चला गया था मेरा, क्योंकि उसके बाद माई लास्ट अगर मैं बोलूँ कि हिल्स में अगर कोई ट्रिप मैंने की है तो दैट इज़ शिमला। जब मैं अपना MBA कर रहा था इन LPU पंजाब, तो वहाँ से यू गेट बाइक फॉर रेंट। तो फिर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गया था एक बार शिमला के लिए। सो दैट इज़, और वहाँ भी जो हुआ था लाइक बारिश, फॉग, एंड इवन वी 2 बाइकर्स, 4 पर्सन इन 2 बाइक, हम 4 जब गए थे, वी कुडंट रीच शिमला ऑल्सो। हम लोगों को कहीं रुकना पड़ा था शिमला से कहीं दूर। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे लैंडस्लाइड का चांस बढ़ गया है। पहले इधर मैं इतना नहीं देखता था। लैंडस्लाइड से पता चला, आई होप कि मंगन के बाद कोई लैंडस्लाइड का इशू ना रहे, बिकॉज आई होप कि वहाँ लाचेन में पहुँच के फिर वहाँ घूमने का इजीली सब कुछ हो। बिकॉज एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो वेदर ठीक है, वेदर इज़ रियली गुड, कि बारिश नहीं है, धूप है। सो इट्स ईजी टू गो, इट्स ईजी टू राइड इन माउंटेन्स।
ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि इधर जब भी आप आएंगे तो थोड़ा बहुत हवा चलता रहता है, ठंड वैसे ही लगेगा, और धूप रहेगी तो बारिश का होने का चांस भी कम रहेगा अभी। सो आई होप कि ऊपर जो वेदर फोरकास्ट है वो ठीक रहे, दिक्कत ना हो। ओके, सो इधर आई गेस किसी तरह का एंट्री करना पड़ता होगा। सो मुझे तो जाने के लिए बोल दिया। ओके, सो यहाँ एक जगह है लोहा पुल, जो कुछ टाइम के बाद ही आने वाला है। पहले मैं यहाँ पे जब आता था एक बार कभी कभी घूमने, तो मेरे सामने एक बार लोहा पुल में एक एक्सीडेंट हुआ था। दैट वाज लाइक द, क्या बोलूँ, वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, बिकॉज तब मैं होंडा शाइन लेके चल रहा हूँ। ओके, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, ओके, बट वहाँ से मैं फिर आगे गया नहीं, बिकॉज उस मतलब सब लोग ठीक थे, सेवरल वेयर इंजर्ड, चोटें लगी थी, बट सब फिर भी ठीक थे, सबको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। बट वहाँ से फिर मैं बैक किया, एंड बैक करते वक्त इफ़ यू नोटिस देयर वाज अ हनुमान मंदिर इन दी रोड, तो वहाँ जाके मेरा बाइक का चेन अटक जाता है, एंड आई गॉट टू नो कि एक स्क्रू निकल गया, जिसके वजह से मेरा बाइक का चेन अंदर ही अटक गया। एंड आई वाज लाइक, हाउ शुड आई गो बैक टू शिलीगुड़ी नाउ? थैंक्स टू वन ऑफ द पर्सन who I guess who is from Sikkim, who was traveling back to Shiliguri, तो वो बाइक में ही थे, एंड ही केम टू मी कि क्या प्रॉब्लम है दादा। तो मैंने कहा कि बाइक आगे बढ़ भी नहीं रहा है। आई वाज लाइक, चेन ऐसे अटक गया कि बाइक को मैं आगे कर भी नहीं पा रहा हूँ, कि मैं ओके कुछ देर जाके मैं कहीं अगर उसको रिपेयर करा पाऊँ तो ठीक है, बट बाइक आगे हिल भी नहीं रहा था। सो दैट मैन हेल्प मी, तो उसने पूरा चेन निकाल दिया वन शॉट में, मेरे बाइक को उसके बाइक से मतलब बांध दिया, एंड फिर वो खींच के मुझे लेके गया। सो इट वाज लाइक आई वाज रियली लकी टू हैव दैट पर्सन एट दैट डे, जिसने बचा लिया था, नहीं तो बहुत ही मतलब मैं क्या करता पता नहीं, बिकॉज दैट वाज संडे टाइम, और संडे में मोस्ट ऑफ द मार्केट इन द सेकेंड हाफ इज़ क्लोज्ड। तो मैं जब शिलीगुड़ी पहुंचा तो वहाँ से मुझे एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स मैं पैदल ही चल के गया बाइक को लेके, बिकॉज बाइक रिपेयर करने का कोई ऑप्शन है नहीं, सब दुकानें बंद है। ओके, सो वी हैव केम टू लोहा पुल। तो बाइक रिपेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं था। सो नेक्स्ट डे आई गॉट माई चेन, न्यू चेन सेट लगाना पड़ा पूरा। सो कमिंग बैक टू ओवरकमिंग माई फियर, तो कल जो मेरा ट्रिप था मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिप, क्योंकि अगर मैं बोलूँ माई टोटल जर्नी इज़ अराउंड 2000 किलोमीटर, जहाँ पे 1200 किलोमीटर तो बस शिलीगुड़ी टू कोलकाता एंड कोलकाता टू शिलीगुड़ी अप एंड डाउन, and rest 800 kilometers is the mountain area. So मेरे लिए वो 600 अराउंड 600 ही किलोमीटर था, that was
तो वो कवर करना इट वाज अ मेजर थिंग फॉर मी। ओके, सो उधर थोड़ा रास्ता बन रहा था इसलिए जैम था। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंड लगना शुरू हो गया है। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ माउंटेन। आप ऊपर आएंगे, थोड़ा सा भी ऊपर आ जाओ, बस ठंडी हवा चालू। रास्ते का हालत अभी बहुत ही ख़राब हो गया। आई थिंक लैंडस्लाइड इधर बारिश की वजह से बहुत दिक्कत होता है। थोड़ा सा भी अगर बारिश हो गया तो रास्ते का बुरा हाल हो जाता है। इट्स फुल एडवेंचर। ओके, this road is totally meant for Himalayan. It's soaking the dam so well. Just like feeling I am inside a car. I didn't expect it so much rough road to be here. Wow. Okay. सो लगता है इधर कुछ ज़्यादा ही लैंडस्लाइड हुआ था जिसके कारण ये हालत है। ओके, let's cross this now. For small cars or sedan cars, it is really tough to go through this kind of roads. So in hilly areas, I prefer SUV only. No hatchback, no sedan, as the ground clearance is so low that the stones can hit anytime. So you can see the तीस्ता, कितना अच्छा लग रहा है ये। सो तीस्ता का जो ब्रिज है उससे पहले रोकेंगे वहीं पे,
थोड़ा रिलैक्स भी होना है, थोड़ा ठंडा कुछ लेना भी है, गला सूखा है पूरा। And I need myself to refill also. Okay. Once you enter सिक्किम ना, सिक्किम का रास्ते का पूरा ढंग ही अलग है। सेम एज वाई अगर मैं भूटान पकड़ूँ, भूटान हाँ अलग कंट्री है, बट वंस यू एंटर भूटान द रोड्स आर सुपर, रूल्स आर सो वेल। वहाँ गाड़ी पार्क करने का स्टाइल भी अलग है, नॉट लाइक कि हम लोग गए और एक लाइन में सीधा करके लगा दिए। वहाँ पे गाड़ी इस तरह से लगाते हैं इन एंगल सो दैट अब वहाँ पे जैसे मैं ज़्यादा घुमा नहीं हूँ, मैं बाइक से बस फोन शेलिंग तक गया था, बिकॉज दैट्स द ओनली पार्ट यू कैन गो विदाउट परमिट। उसके बाद परमिट की ज़रूरत पड़ती है इफ़ यू वांना गो पारो और थिम्पू। तो पारो थिम्पू के लिए आपको तो परमिशन लेनी पड़ेगी, यू हैव टू हैव अ आईडी कार्ड फॉर दैट। सो मैं उतना दूर कभी गया नहीं हूँ, मे बी इन फ्यूचर अगर हुआ तो बाय बाइक फिर से करेंगे। ये टू व्हीलर जो बाइक राइडिंग है, ये एक इंस्पिरेशन मुझे दो थाई लोगों से मिला था, दो थाई फ्रॉम थाईलैंड। हाउ दैट इज दिस नॉट दिस रोड but there is one road which is connecting towards Duars, और वो चला जाता है आसाम की तरफ। तो वहाँ से दो लोग ऐसे थे, they have come with their old, I think फर्स्ट मॉडल होगा Honda Africa Twin का। So they both came to India to have the travel and I was like नंबर प्लेट अलग लग रहा है तो पूछा जाए, बिकॉज आई नो भूटान का नंबर प्लेट अलग है, बट ये नंबर प्लेट इसमें कुछ लिखा भी और है। सो आई आस्क्ड देम एंड दे टोल्ड मी दे आर फ्रॉम थाईलैंड एंड आई वाज सो लाइक इफ दे कैन ट्रैवल सो मच बाय अ बाइक, ऑब्वियसली यू नीड अ पार्टनर फॉर सच लॉन्ग राइड्स। मैं ये सोलो ट्रिप, मेरा ये सोलो ट्रिप प्लान नहीं था एक्चुअली, ग्रुप लोगों के साथ प्लान था, बट नॉट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट जॉइन एंड आई हैड टू मेक इट एज अ सोलो ट्रिप। बट ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स करने के लिए आई थिंक यहाँ पे थोड़ा रुक जाता हूँ। ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स करने के लिए यू नीड अ पार्टनर एज वेल, बिकॉज इतना दूर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है एंड व्हेन यू आर कमिंग टू अनदर कंट्री यू रियली नीड अ पार्टनर। अकेले करना बहुत टफ होता है। आई हैव सीन वन सोलो राइडर, उन्होंने बहुत जगह पे ट्रैवल किया है एंड शी इज़ अ वुमन, शी इज़ फ्रॉम साउथ and she is traveling in so many countries with her Dominar, and they are the inspirations, like if they can do why can't I। चलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को रिफ़िल कर लेता हूँ, आई नीड सम चिल्ड थिंग, थोड़ा सा ठंडा हो जाओ उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके सो वी हैव कम टू तीस्ता
बाज़ार, नीचे एक रास्ता चला जा रहा है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग, सो यू कैन गो दार्जिलिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो वाया लामाहाटा। अभी तक थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग तो हो गया है क्योंकि इधर इतना लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ते का बुरा हालत है। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ड्रिंक्स ब्रेक ले चुका हूँ तो इधर अभी नहीं रुकना है। इधर रुक सकते हैं टू टेक अ फोटो, देखते हैं। हाँ, इधर रुका जा सकता है। Let me show you the Teesta for once. Okay, so ये जो नीचे रास्ता चला जा रहा है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग एंड दिस इज़ तीस्ता। इट्स गुड टू बी बैक हियर अगेन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इस टनल का पता नहीं मुझे, ये सामने जो टनल है ये टनल किस चीज़ के लिए है ये अभी तक मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब पहले आया था तब ये था नहीं। So this is Teesta, from where you will get Kalimpong also। इसके बाद कालिम्पोंग के लिए एक रास्ता चला जाता है एंड देन यू गेट साउथ सिक्किम के लिए एक रास्ता चला आया मेल्ली से एंड देन यू गोस टूवर्ड्स स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट चलते हैं तो यू विल गेट रंगपो देन सिंगतम। ओके, so here it comes for the door to Kalimpong। So we will go from this side towards Sikkim। Okay, so अचानक से थोड़े आर्मी के ट्रक्स वो सब आ गए थे, so won't shoot any of that। And second, there is one more thing, that is after Mangan I can't do vlog and I respect that decision कि यहाँ पे कुछ लोगों ने जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं आर्मी के वो सब YouTube में आ चुके हैं, has been publicly shown। So due to which GoPro has been banned or any kind of action camera is banned after Mangan। So if you have action camera or any kind of drone, छोटा हो बड़ा हो, any kind of drone, you have to submit it at तुंग चेक पोस्ट। आप उसको लेके आगे नहीं जा सकते एंड इन एनी केस अगर बाद में अगर पता चला दैट यू आर कैरिंग इट, सो दैट थिंग माइट गेट सील्ड ऑफ और आपको वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है। बिकॉज हम जिस जगह पे जा रहे हैं दैट इज़ टोटली अ बॉर्डर लाइन। सो आई रिस्पेक्ट दैट कि मैं किसी के लिए क्या, खुद के लिए भी मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। आई विल एन्जॉय माई राइड even as well also without recording it। तो हाँ, जब एक बार गोरदम्बर पहुँच जाएंगे आफ्टर दैट आई विल डू अ शॉर्ट ब्लॉग। सो तब फ़ोन से थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि तब वो एरिया फिर भी ठीक है बिकॉज दैट इज़ स्टिल ओपन दैट यू कैन डू वीडियो रिकॉर्डिंग वाया फ़ोन। आप फ़ोन से थोड़ा बहुत शूटिंग कर सकते हो बट नॉट यूजिंग GoPro और एनी काइंड ऑफ ड्रोन। सो ठीक है, पहले तो बहुत बुरा लगा था बट बाद में जब पता चला कि ऐसा रीज़न है एंड बिकॉज
वी हैव द शॉर्टेस्ट बॉर्डर आई वुड से, क्योंकि सबसे बड़ा तो बॉर्डर लद्दाख में है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो बॉर्डर एरिया है दैट इज़ स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे एंड एज वेल ऑल्सो वी विल बी रियली क्लोज टू चाइना बॉर्डर एंड भूटान ऑल्सो, बिकॉज सिक्किम Sikkim border is sharing two countries. One is Bhutan and another is China. Just before entering Sikkim, just look at the landslide. भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है इधर तो। Okay. So we are almost near to Singtam. So Singtam, I guess 3 kilometers is more. So it's 2:12 and I hope by 2:30 I will find one restaurant or dhaba for lunch. Okay, see you later again. Okay, so here's the place after Kalimpong. यहाँ पे राफ्टिंग करने का पॉइंट है. You can come and do rafting here. I've done it once during my college life. यहाँ से उतरते हैं गाड़ी लेके, और जो यहाँ मज़ा है राफ्टिंग का, इट्स टोटली थ्रिलिंग. सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से बुक इन करना होता है. यू कम, 1 by 1 आपका टर्न आएगा. यू कैन डू राफ्टिंग एनी टाइम हेयर. हम बस एक्सपेक्टिंग टू रन लिटिल बिट फास्टर, बट यहाँ का रास्ते का हालत थोड़ा सा ख़राब है अभी. सो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं. ओके, दिस लुक्स सो पीसफुल. अभी नीचे नहीं जाऊंगा बस, क्योंकि अभी पहले मंगन पहुंचना है. वापस आते वक्त अगर टाइम मिला तो नीचे ज़रूर जाऊंगा. तब मैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे नहीं, एक ऐसे ही जगह पे बाइक लेके नीचे तक गया था. तो अगर मौका मिला तो फिर से वही करेंगे बाद में.
रीज़न, आई जस्ट सॉ कि एक गाड़ी किस तरह से ओवरटेक कर रहा था, इसलिए मैं ये सब लोकल ट्रांसपोर्ट को मैं एकदम अवॉइड करता था उस वक्त। अभी भी करूँगा। आई वोंट ट्रैवल ऑन दैट बोलेरो और टाटा सुमो। Okay, so finally we are entering Sikkim. इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद यू आर एंटरिंग सिक्किम। Okay, so finally we are in Sikkim. तो यहाँ से अब सिंगतम जाना है, एंड मैं जहाँ तक जानता हूँ सिंगतम के बाद रास्ता थोड़ा सा ख़राब रहता है टुवर्ड्स मंगन। तब तक के लिए ये रास्ता ऐसे ही रहेगा, थोड़ा ठीक थोड़ा ख़राब। बट मंगन जाते वक्त वहाँ पे लैंडस्लाइड का केस ज़्यादा होता है, तो कभी कभी होता है कि पत्थर वत्थर गिरे हो तो कभी कभी रोक के रखते हैं सो दैट दे कैन क्लियर आउट, और कभी कभी रास्ता बनता है तो काम चलता रहता है। तो प्लानिंग के हिसाब से 2 बजे रंगपो पहुँच गए हैं। ओके, थोड़ा और जल्दी पहुँच सकते थे, बट बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक भी लिया था बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट डिहाइड्रेटेड, तो थोड़ा पानी वानी पी लिया। ओके, सो ये आई थिंक ये एक रास्ता है फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर सिक्किम। आई गेस ये रंगपो बाईपास हो जाएगा, सो दैट इफ समवन इज़ गोइंग डायरेक्ट टू गैंगटॉक, नॉट गोइंग टू रंगपो, बिकॉज रंगपो थोड़ा सा मार्केट एरिया है तो भीड़ रहता है। सो देन इट विल बी ईजी टू कम वाया दोस लेन। तो अभी तक वो स्टार्ट हुआ नहीं है, इट विल बी स्टार्ट सून। दिस सीन इज सो गुड। ओके, अब ऐसा कुछ खास तो है नहीं अभी, तो डायरेक्ट सिंगतम में कहीं लंच करने के लिए रुकूंगा, तो तब मिलते हैं। ओके ओके, सो वी हैव क्रॉस्ड सिंगतम। अनफॉर्चुनेटली इतना भीड़ था वहाँ पे, आई कुडंट गेट अ एरिया वेयर आई कैन पार्क और
आप देख सकते हैं यहाँ तक पार्किंग हो गया है। शॉपिंग करने के लिए सब मेन मार्केट एरिया तो इतना भीड़ रहेगा। इट्स अ संडे, मेरे दिमाग में नहीं था कि इतना भीड़ हो सकता है। तो लेट्स सी आगे जाके अगर कुछ मिल जाए तो वी विल स्टॉप देयर देन। थोड़ा हल्का फुल्का खाना है बिकॉज पहाड़ में हूँ, नथिंग स्पाइसी। लेट्स सी अब यहाँ से कितना टाइम लगता है मंगन के लिए। विल स्टार्ट माई गूगल मैप ऑल्सो। ओके, मिलते हैं कुछ देर के बाद। ओके, सो आई हैड माई लंच सिरवानी रेस्टोरेंट। ये सिक्किम के सिंगतम के बाद ही आता है। तो खाना अच्छा था, चिकन राइस और एक 2 लीटर का पानी का बॉटल। यहाँ अभी यू विल गेट 1.2 और 2 लीटर ड्यू टू प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक बैन हो गया है। तो छोटे साइज़ के पानी का बॉटल यू वोंट गेट इट नाउ। यहाँ पे 1.2 और 2 लीटर टू रिड्यूस दी वेस्ट। सो आई थिंक इट्स अ गुड। सो 2 लीटर का पानी का बॉटल, चिकन राइस, साथ में सब्जी, ये सब लेके मुझे पड़ा अराउंड 210। सो ठीक है, निकल पड़ते हैं अब फॉर मंगन। यहाँ से मैंने पूछा था तो मंगन मुझे बताया था 2 से 2.5 घंटा लगेगा। सो अभी 3 साढ़े 3 बज रहा है। सो लेट्स होप 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। ओके चलो। ओके, सो I just encountered a very bad road. Similar wise, this is still okay, but there are pretty some bad roads. I expected, क्योंकि यहाँ मुझे पता था कि मंगन, सिंगतम से मंगन जाते वक्त you have to struggle to go through these roads. यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। तो ठीक है, आराम से चलेंगे। तो 5:30-6 बजे तक अगर पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं। Okay, so the roads are fine now. अब देखते हैं कि कहाँ तक ये अच्छे रोड्स मिलते हैं। Can see the view, it's so beautiful. I'm coming to this side for the very first time, क्योंकि मैं अगर सिंगतम आता भी था तो मैं गैंगटॉक चला जाता था फॉर माई वर्क पर्पस। मैं घूमने के लिए 1-2 बार ही आया हूँ, बट काम के लिए कई बार आ चुका हूँ गैंगटॉक, बट वैसे घूमने का मौका नहीं मिला था। सो फैमिली ट्रिप पहले भी कर चुका हूँ, साउथ सिक्किम हो गया, देन इफ़ आई टेक वेस्ट सिक्किम, वहाँ भी थोड़ा बहुत घूम चुका हूँ। ज़ूलू, कारिटर, पेलिंग, नामची, ये सब घूमना हो गया विद माई फैमिली। तो पहले भी मैंने प्लान किया था टू गो टू लाचुंग लाचेंग, वहाँ से फिर लेक में जाने का, तो बट विद माई फैमिली। बट गैंगटॉक पहुँचने के बाद तब मुझे उतना आइडिया नहीं था कि गैंगटॉक से नहीं, यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम सिंगतम। तो पहले जब गया था देन ड्यू टू वेदर कहीं पे एक पुल
टूट गया था, एंड जिसके वजह से मैनी ऑफ देम हु वेयर कमिंग बैक और हु वेयर स्टेइंग एट दैट प्लेस, दे वेयर स्ट्रक्ड. सो हम भी नहीं जा पाए. देन वी रीशेड्यूल्ड इट टू वेस्ट सिक्किम, जहाँ पे सॉरी नॉट वेस्ट, वी गो टू ईस्ट. या आई थिंक ईस्ट ही है, जुलुक ईस्ट में है. सो ब्यूटिफुल. I should grab a picture of this. It looks so beautiful. My another phone? Wait a second. Okay, sometimes I got so stupid. मैंने फ़ोन यहाँ रखा है, my second phone, using my Google Map, and I was searching inside, जहाँ पे मैं अपने दोनों फ़ोन रखता हूँ यूजुअली. बट मैं एक सेकंड के लिए ऑलमोस्ट मुझे लगा कि आई हैव टू गो बैक. देन आई एम सीन ओके. एक्साइटमेंट में कभी कभी मतलब लोग भूल जाते हैं, एंड आई शुड टेक दिस इन माइंड कि मैं लाचुंग लाचिन में कुछ ना छोड़ा हूँ. आई वोंट, प्लीज़ आई वोंट. ओके, सो यहाँ से सीधा ही जाना है हम लोगों को. So it's showing 34 kilometers and 1.5 hours. So okay, अभी 3:45 है. So before 6 we can reach there at the hotel which is booked. So वो थोड़ा सा मंगन से थोड़ा सा पहले आता है, मतलब मंगन में ही है, but I think at the start of the मंगन. यहाँ पे इतना लैंडस्लाइड हुआ है, इतना लैंडस्लाइड हुआ है. द ओनर ऑफ दैट होटल वेयर आई हैड माई लंच, ही वॉज टेलिंग मी कि दिस सीजन मानसून हैज़ रियली अफेक्टेड सिक्किम. ओके, सो हेयर्स अनदर, यू कैन सी this much landslide. Okay, let's go. Wow, what a road. I was waiting for such roads. Okay, so I had my first waterfall also. Okay, let's go. Oh, Jai Himalayan. So it's so easy for Himalayan to go through this. I mean, no struggle, not at all. At second gear, no problem. Just look at the mountains. आई होप वहाँ भी रास्ते ऐसे ठीक हो जाए फिर से, लाइक दिस वन, सो ब्यूटीफुल. सो
डे 2 मंगन तक चलेगा, डे 3 मैं जहाँ तक वीडियो कर पाऊँगा आई विल डू। उसके बाद तो आई हैव टू सबमिट द कैमरा इफ़ आई हैड टू सबमिट। सो उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करूँगा, बट आई कांट माउंट माई फ़ोन ऑन हेलमेट। आई वोंट टेक रिस्क फॉर दैट बिकॉज GoPro में जैसा आई हैव अ केस फॉर दैट। सो बाई चांस it fails, so my camera won't get damaged, but same I do with my phone। पता नहीं वो उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं स्क्रीन के। so I won't take risk for that। आराम से जैसे करना है। लाचुंग में जाके नॉर्मल आई विल डू अ शॉर्ट व्लॉग, आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ स्टे किया हूँ, सब कुछ आई विल डू दैट। and while going to Yamthang Valley or 0 Point and 0 Point, I will do there a small short video। So there is a good news for people living here। So while I was crossing Shevok rail line, there was another project which was going on, that is Rangpo railway project। So we might see कि यहाँ से मतलब रंगपो से NJP तक we will have a toy train, and अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे एक बाईपास होने का भी चांस है फॉर नॉर्थ सिक्किम। अगर ऐसा होता है दैट वुड बी ऑल्सो रियली गुड। कोलकाता कोलकाता अभी एक बंदा मिला था हरियाणा से। हाँ हरियाणा से एक बंदा मिला था। अच्छा थोड़ा सा दोस्ती हो गया था। ठीक। कहाँ जा रहे? मंगन, अभी तो मंगन जा रहा हूँ। पासपोर्ट बना लिया? हाँ हाँ परमिट के लिए दे दिया। हाँ वही पूरा लाचुंग पूरा बना लिया। हाँ। सो दिस रूट इज़ फॉर साउथ and this route which I am on, this is for North Sikkim। so मैंने recording start किया and this guy came up। people here, some people are really good, I know, because मैं पहले भी जब आता था या जितना बार मैं आया हूँ, I am quite happy with the hospitality which they provided every time। कुछ गिने चुने लोग ऐसे रहते हैं जिनको पसंद नहीं है हम लोग। कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो स्पेशली अ बाइक राइडर, मैंने सुना है ऐसे, आई डोंट नो। सो until unless I experienced, I won't share this कि बाइकर लोगों के साथ क्या होता है क्या नहीं। बट अभी तक what I have experienced is fair, good, nothing bad or negative anything। सो रास्ते अभी तक तो बहुत अच्छे हैं। बीच में थोड़ा सा हुआ था, जैसे बैड रोड्स आते रहते हैं। सो ठीक है, यहाँ से अभी दिखा रहा है 25 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा। तो अभी टाइम है 4 बजे। सो ओके, लगता है 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो मेरा एक्सपेक्टेड था ही, मैं सुबह जब निकला था 9:30 में रेडी होके निकल गया था, बट ऑलमोस्ट निकलते 9:50, बिकॉज लगेज को थोड़ा सा सेट करना था, फिर बाइक को निकालने में, फिर वहाँ से पेट्रोल भरते अराउंड 9:50 हो ही गया था। तो मैंने एक्सपेक्ट करके ही रखा था कि अराउंड 4 और 5 आई विल रीच मंगन।
बिकॉज उसके बाद आराम से रेस्ट लेना है। परमिट अगर आज मिल गया तो बहुत अच्छा है, परमिट कलेक्ट करके रख लूँगा। एंड ये भी पूछ लेना है कि पेट्रोल पंप सुबह सुबह खुला रहता है कि नहीं, तो ओके। तो पेट्रोल पंप अगर अभी भरना है तो अभी भर लूँगा। एंड विल कैरी एक्स्ट्रा जेरिकन ऑल्सो, बिकॉज मंगन इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। 2-3 पेट्रोल पंप वहीं पे मिल जाएगा। आफ्टर दैट यू वोंट गेट एनी पेट्रोल पम्प्स। ओके, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे रुकना तो बनता है। लेट मी होल्ड हियर। I have seen this scene on YouTube many times, but now I am here. It's so... I shouldn't say that word. I will beep that word, but it's really beautiful. Let me take a shot and I will get back to you again. I just fell in love with that scene. इतना प्यारा लगा उसको, फोटो में भी उतना ही अच्छा लगा। So I won't take much time क्योंकि अभी 4:30 बज रहा है। So I have to go fast as much I can, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी होल्ड किया था तो टाइम बहुत निकल चुका है ऑलरेडी। तो अभी भी 1 घंटा लगेगा। सो आई हैव टू रीच फास्ट एनी हाउ। अंधेरे होने से पहले ही पहुंचना है, बिकॉज सनसेट इज़ ऑन इट्स वे। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हे डियर फ्रेंड, साइड हो जाओ। बाइक के साथ एक फ़ोटो नहीं ले पाया उस वक्त। चलिए कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। ये भी सुनने में आया है कि देयर इज़ अ रूट डाइवर्शन इफ़ आई गो टू गैंगटॉक फ्रॉम मंगन। सो आई डोंट नो क्या रूट है और इज़ इट गुड और नॉट, बिकॉज अभी तक यहाँ पे रूट मुझे सही मिला है, इतना भी नहीं है। ओके, दिस इज़ अ स्टिफ, दिस इज़ रियली स्टिफ। Okay, let's take first gear. Okay. This is the adventure I was thinking to do in my life. इससे भी और ज़्यादा खतरनाक एडवेंचर करना बाकी है, बट आई स्टिल लव दिस। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल।
अभी मुझे शो कर रहा है 20 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ रोड्स ऐसे हैं कि मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। लाइक ऐसा लग रहा था कि वाटरफॉल एकदम खुद हमारे ऊपर ही आके गिरेंगे, बट पानी यहाँ पे गिर रहा है और साइड से निकल रहा है। सो मंगन जाने का रास्ता थोड़ा बहुत ठीक है, बट एकदम लास्ट 10 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग बहुत है। यू हैव टू डू अ गुड ऑफ रोडिंग एंड यू हैव टू हैव गुड हैंड्स। इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्किल टू ड्राइव इन such kind of roads, I think you should avoid them, or else let's say take a practice ले लीजिए, and after that you can be confident to get in such type of roads. सो अभी दिखा रहा है 5 किलोमीटर्स, नॉट फार, 15 मिनट्स मोर, 5 बज चुका है। सो अभी तक लाइट है, मतलब सनसेट इज़ ऑलमोस्ट डन बोलूँगा। मतलब मैं शायद होटल में घुसूँगा और अंधेरा होगा। वेदर काफ़ी अच्छा है, बट हाँ इधर थोड़ा क्लाउडी वेदर, तो इधर थोड़ा स्टेटस अलग लग रहा है। लेट्स होप कि ऊपर सब सही रहे, ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। वन स्ट्रेंज थिंग इज़ हैपनिंग। मैंने शिलीगुड़ी में फुल टैंकी करवाया था, इट्स स्टिल शोइंग फुल। आई डोंट नो हाउ, इट्स सम काइंड ऑफ मिरेकल और मीटर का कुछ हुआ है। or else maybe I am in a incline shape, जिसकी वजह से शायद काटा फुल की तरफ ही दिखा रहा है।
ओके सो थोड़ा बहुत ठंड है अभी, ठीक है, रात को ही पता चलेगा एक्चुअल कितना ठंड है। So it's showing 3.2 kilometers. Okay. So we are almost near to Mangan. बस एक बार मंगन पहुंच जाऊं। बिकॉज इस रास्ते ने तो पूरा हिला दिया मुझे। आई एम रियली गेटिंग टायर्ड नाउ। इसको पहले जाने देते हैं। लेट्स सी हाउस द रोड। ओके लेट्स गो। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बाप रे बाप। आई होप थोड़ा सा रोड ठीक मिले अब। 2.6 किलोमीटर नाउ, ज़्यादा दूर नहीं है। अब साइड से निकल जाते हैं। वरना ट्रक के पीछे रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके सो लास्ट 10 किलोमीटर्स इज़ रियली हॉरिबल। उसके पहले फिर भी रास्ते ठीक है। लास्ट 10 किलोमीटर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंगन से 10 किलोमीटर्स जाने के बाद यू गेट अ यू टर्न टूवर्ड्स गैंगटॉक। तो मैं देख रहा हूँ कि आई एम नॉट एबल टू फाइनलाइज्ड कि मैं वाया गैंगटॉक होके जाऊँ या डायरेक्ट मैं सिलीगुड़ी उतर जाऊँ। सो आई थिंक डायरेक्ट उतरना ही सही रहेगा rather than going to Gangtok for just having lunch, क्योंकि वो मुझे लगता है ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा घूमना। सो इट्स बेटर टू गेट स्ट्रेट टू सिलीगुड़ी। ओके इट्स ऑलमोस्ट नियर। अब होटल पहुंच के मिलते हैं। ओके सो फाइनली मैं रूम पे आ गया हूँ।
तो पहले जो लोकेशन पकड़ के चल रहा था दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ एक वो भी एक होटल था जिंजर हाउस करके, एंड जो ओनर है उन्होंने ही मेरा परमिट करवाया, बट क्योंकि वहाँ पे रूम फुल था तो उन्हीं का कोई रिलेटिव है यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ. सो दिस लोकेशन इज़ आई फील रियली लकी. ये जो लोकेशन है दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप इन मंगन. इसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला. लाचुंग लाचेंग वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है. सो यहीं पे पेट्रोल पंप आपको मिलेगा लास्ट, और यहीं पे आपको पेट्रोल फिल या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चलना है सो यू विल गेट जेरी कैन ऑल्सो. तो यहीं पे मैं रुक गया हूँ, यहीं पे मुझे रूम मिल गया है. रूम इज़ रियली गुड. ओके, अभी थोड़ा मेस्ड अप है रूम, बट मैं फिर भी आपको दूर से दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा है. सो इट्स यू कैन सी, सो इट्स बिग एनफ. 2 सिंगल बेड है एंड दिस इज द बाथरूम. सो गर्म पानी अभी भी अवेलेबल है विच आई हैव सीन, एंड ठंड के लिए तो कंबल एनफ, इट इज़ एनफ. सो कितना जो भी खर्चा हो रहा है वो मैं तो एंड में बताऊंगा. क्या क्या चीज़ का खर्चा लगता है. एक हो गया आपका परमिट का, एक हो गया होम स्टे का, और यहाँ पे आप जो रह रहे जो चार्ज आपसे लिया जाएगा वो इंक्लूडिंग है आपका फूड इन का भी. रहने का और खाने का मिला के आपका एक खर्चा होगा. तो जो फाइनल खर्चा होगा वो मैं आपको फाइनल में जाके बताऊंगा. सो एंड मेरे भैया से बात हो रही थी तो भैया मुझे कह रहे थे कि इफ़ यू वांट तो आप कल सुबह 7 बजे निकल जाओ, जो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आई कैन डू दैट. 7 बजे आप निकल जाओ, आप घूम लो लाचुंग 0 पॉइंट करके, एंड यू कम बैक टू लाचेन. आप लाचेन में जाके डायरेक्ट स्टे करो. सो इफ़ दिस इज़ पॉसिबल तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है. लाचुंग में मुझे स्टे नहीं करना पड़ेगा. लाचुंग का एक एक्सपेंस भी मेरा अच्छा सेव हो जाएगा. इफ़ इट इज़ नेसेसरी आई विल एब्सोल्युटली विदाउट एनी क्वेश्चन आई विल स्टे. बट इफ़ आई हैव टाइम तो मैं लाचेन चला जाऊँगा. ओके, एंड लाचेन अगर स्टे कर गया कल, देन परसों गोरदाम्बर. So that's the final destination. 0 point is also a destination, one of the, but जो सबसे high altitude है that is almost 18,000, like it is around 17,800 I guess. So इतना altitude पे है, and sadly कल से मैं इतना vlogging नहीं करूँगा. कल थोड़ा बहुत vlogging करके मैं रख दूँगा, बिकॉज इसके बाद शायद मैं फिर भी अंदर रख दूँगा GoPro. But if they ask to submit it, I will submit it, because I won't vlog anything which is against the rules. तो थोड़ा बहुत जो भी अच्छा सीनरी कुछ भी होगा, जहाँ पे आर्मी बेस या आर्मी कैंप कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग या फोटो मैं खींचूँगा. ओके, एंड गोरदम्बर लेक में जाके मैं फ़ोटो ज़रूर लूँगा. दैट कैन बी हैपन. आराम से बैठूंगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा. आई हैव टेकन ऑक्सीजन कैन ऑल्सो, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो वहाँ से गोरदम्बर से लाचेंग में खाना खा के आई विल कम बैक टू मंगन. सो आई हैव 1 day एक्स्ट्रा इन हैंड. तो मैं आराम से आई विल स्टे 1 day इन शिलीगुड़ी एक्स्ट्रा, एंड वहाँ पे रेस्ट लेके आराम से देन आई कैन कम बैक टू कोलकाता. सो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ करीब 6 बजे. अभी टाइम हो रहा है आई गेस इट्स अराउंड 7. तो एट 7:30 आई विल गो देयर. मैं पेट्रोल फिल कर लूँगा, और ये भी देखना है परमिट का अगर जेरोक्स बगल में है, अगर जेरोक्स खुला है तो जेरोक्स भी करवा लूँगा, और डिनर करके आ जाऊँगा. सो डे 2 एंड. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई मेड इट टू मंगन. सो कल 0 point and लाचेन. So let's see, hopefully. Thank you for watching my day 2, and I would say again, please subscribe, like, comment and share with your friends. Thank you so much. Thank you. Good night.